नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेशोज, ये सब कंडीशन ज्यादा लगी। उसके बाद से जो मैंने सवाल अभी हाईलाइट करके छोड़े, मतलब सर्कल करके छोड़े थे, कि वो मैं करवाऊंगा, उसमें वेक्टर ने कोई ज्यादा आपको तंग नहीं किया। इन क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी को हमने शामिल कर दिया वेक्टर्स के साथ। तो एक तो हमारा वेक्टर डिफिकल्ट टॉपिक है, वेक्टर लोगों को वैसे ही मुश्किल लगता है। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें सिमिलैरिटी भी शामिल कर दिया। सिमिलैरिटी भी हमारे स्टूडेंट्स का उमूमन बहुत खराब टॉपिक होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हम वेक्टर्स में सिमिलैरिटी पढ़ते हैं, और जब सिमिलैरिटी पढ़ते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा पी एक्स इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एम क्यू, जबकि सिमिलैरिटी में जब आप बात करते हैं ना, साइड्स की बात जब करते हैं, तो आप कहते हैं पी एक्स इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू एम, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा कि आपने जो सिमिलैरिटी पढ़ी हुई है और जो यहाँ लगा रहे हैं, उसमें फर्क क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन का फर्क है। आप पी एक्स को क्यू एम के सिमिलर अगर कहेंगे तो साइंस बदल जाएंगी, ठीक। तो एक तो सिमिलैरिटी वैसे ही मुश्किल है, खराब है हमारा टॉपिक। वेक्टर का टॉपिक पता नहीं क्यों बच्चों को मुश्किल लगता है, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि सिमिलैरिटी के रेशियोज बनाने तो हैं, बट वेक्टर की डायरेक्शंस को जहन में रखते हुए। तो पहले तो खैर सिमिलैरिटी स्ट्रांग होना चाहिए, फिर उसके बाद जब उसे वेक्टर्स पे लगाएं तो वेक्टर्स की डायरेक्शन का ख्याल रखें, जो उमूमन बच्चे नहीं रखते। सही। इस सवाल में मैं बता देता हूँ, अभी लास्ट ईयर का ही सवाल है आपका 2025 का। इसमें गलती क्या की, इसमें गलती ये की कि सिमिलैरिटी की समझ की वजह से इस एम क्यू को माइनस कर दिया, क्योंकि वो क्यू एम निकाला उन्होंने, और जब माइनस कर दिया तो आंसर 1a से छोटा आने लगा। तो आपको अकल ये करनी है कि एक पूरा ए तो यहाँ से यहीं तक हो गया, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको ऐड होना चाहिए। सही है। तो खैर अगर थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी सवाल करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ख्याल रखिएगा वेक्टर्स की अपनी जो डिफिकल्टी है वो तो सो है जो है, वो मैंने आपको खैर शुरू में बहुत डिटेल में बता भी दी कि आप रेशियोज को, इन्फॉर्मेशन को, हर चीज को किस तरीके से हैंडल करें तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जब वहां सिमिलैरिटी शामिल हो तो ख्याल रखिए कि सिमिलैरिटी इन वेक्टर्स है, ये लेंथ की सिमिलैरिटी या एरियाज की सिमिलैरिटी नहीं पढ़ रहे हैं। अब आप सिमिलैरिटी ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको डायरेक्शंस का ख्याल रखना है। जब मैंने आपको सिमिलैरिटी पढ़ाई है तो मैंने उसमें कहा भी है सिमिलैरिटी इन लेंथ, सिमिलैरिटी इन एरियाज, सिमिलैरिटी इन वॉल्यूम्स, ठीक है। तो अब ये सिमिलैरिटी इन वेक्टर्स है, समझ आया। अब मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि इसके अलावा जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है, या इसी तरह के जो यूनिक तरह के सवाल थे वो मैंने बता भी दिए, करा भी दिए। जो नए तरह के सवाल आते हैं वो भी करा दिए। जो गिनती के 10, 12, 25, 30 सवाल रह गए, वो आप कोशिश कीजिए खुद करें तो कुछ वेक्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिलेशंस बना बना कर कीजिए शुरू में, अगर जरूरत पड़ रही है तो। जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सारे के सारे फिर मैं एक साथ ही आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो जिन लोगों को जरूरत है कोई सवाल देखने की वो देख सकते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस पूरे कीजिए। और उसके बाद कल मैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करूंगा, एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। पढ़ा हुआ है ग्रेड 11 के बच्चों ने, अगर मतलब वो एक आध दिन जब तक वो चल रहा है रिलैक्स करना चाहें, अगर आपको आता है वो टॉपिक तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। ग्रेड 10th वाले 2028 के बैच वाले बच्चों को लाजमी पढ़े, उन्होंने नहीं पढ़ा है, या पढ़ा भी है तो कम से कम मैंने नहीं पढ़ाया, तो वो लोग उसको लाजमी पढ़े। तो स्टैटिस्टिकल डायग्राम तो खैर सबने पढ़ा। कोई सवाल है किसी का, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है तो बता दीजिए, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।